स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो गणित के मुख्य कौशल भाग 2 है। जो निपुण भारत का कोर्स 23 है जो दीक्षा पर चल रहे हैं, उसकी अंतिम तिथि 2 अक्टूबर है। इसमें है 2 आकलन भाग और आपको सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। भाग 7 अपनी समझ को परखें और भाग 8 असेसमेंट। तो इसमें कुल प्रश्न है 15। आकलन भाग के सभी 15 प्रश्नों को देखेंगे। भाग 7 आकलन गणित के मुख्य कौशल। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को सीआरए के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे पहले इसमें होगा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पे सीआरए यानी कॉन्क्रीट, देखिए यहाँ पे सीआरए का मतलब है कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है मूर्त निरूपण, अमूर्त क्रम। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी, अपने जवाब में तर्क के साथ दो और इस समस्या को हल करो। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम सबमिट करेंगे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ये पहला विकल्प सही है। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की ज़रूरत हो। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम सबमिट करेंगे। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वो किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं। भाग का घटा से संबंध, भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध, भाग का गुणा से संबंध, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम सबमिट करेंगे। नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा। गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया हुआ बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम सबमिट करेंगे। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कर कितना होगा। बच्चा कहता है 48। ये जवाब कैसे मिला। बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इसका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। तो इसमें बच्चा स्तर 1 पे है तो इसका दूसरा विकल्प सही है। इस कक्षा में शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने विचार साझा करें। अगर यह कक्षा स्तर 0 पर होती तो अधिकतर शिक्षकों के सवालों का ध्यान प्रक्रिया की बजाय सही जवाब पर होता। अगर यह कक्षा दूसरे स्तर पर होती तो शिक्षक बच्चों को एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते और अगर यह कक्षा तीसरे स्तर पर होती तो बच्चे खुद ही सवाल पूछने और उन पर विचार करने की जिम्मेदारी लेते।
तो इसमें ये स्तर हैं और स्तर का विभाजन दे रखा है कि 0 से लेकर 3 स्तर कैसे कैसे होते हैं। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर कहता है आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इंतजार करना, बच्चों को भागीदारी का नियंत्रण देना, बच्चों की बात को दोहराना, बच्चों को अपने शब्दों में कोई बात या विचार बताने को कहना। तो इसमें इंतजार करना और बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं। इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, इसरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इसरत जी मुख्यतः गणित के जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगे? तो समस्या समाधान का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल और गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा 7वां भाग हो गया। अब जो 8वां भाग है असेसमेंट, अब उसके क्वेश्चन देखेंगे। कोर्स 8 लिखा होगा। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज बताने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बों में से बार बार निकालने के कहती हैं। इस गतिविधि से वो किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? तो इसमें विकल्प 1, 3 और 4 सही है। कविता अपने कक्षा में चाहती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए दी जानी चाहिए। बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें एक से अधिक संख्याओं की समझ की जरूरत हो। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, विकल्प 2 तथा 3। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसमें बच्चों को संख्या का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, 2, 1, 3 क्रम हो गया इसका। इस तरीके से देखिए आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। इनको सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर हो गया। तो इस तरीके से आपको देखिए 7वां और 8वां जो भाग है उन दोनों से आकलन भाग कर लेना है। 22वें और 23वें कोर्स में सिर्फ 23वें कोर्स में आकलन भाग है, 22वें कोर्स में कोई आकलन भाग नहीं है, क्योंकि आधा पार्ट 22वें भाग में है गणित के मुख्य कौशल और आधा भाग 23 में है। तो इस तरीके से 2 कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं इस वीक में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।